सोमवार शाम 6:55 के आसपास लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक बड़ा धमाका होता है। एक वाइट कलर की हुंडई i20 के अंदर ये धमाका होता है। आसपास की जो गाड़ियां होती हैं वो भी उस धमाके की चपेट में आ जाती हैं। धमाका इतनी तेज होता है कि आसपास के 1-2 किलोमीटर तक लोग दहल जाते हैं। उसके बाद जब एनआईए और आसपास के पुलिस वाले और पूरी जनता वहां पे पहुंचती है तो देखती है कि उस धमाके की वजह से लोगों के चीथड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। कारों में पूरी तरह से आग लग गई है, पूरी तरह से कार डिस्ट्रॉय हो गई हैं और आसपास करीब 500 मीटर तक जिस जगह पे धमाका हुआ उसके 500 मीटर तक चीथड़े देखने को मिले। ये पूरा मंजर बहुत भयावह था। कई सारी तस्वीरें हमारे सामने आई, कई सारी वीडियोस हमारे सामने आए जिन्हें हम दिखा भी नहीं सकते, वो इतने भयावह हैं। ये धमाका बड़े लेवल पे था मगर अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई है सरकार की तरफ से, एनआईए की तरफ से कि ये धमाका किस वजह से हुआ। क्या ये बॉम्ब ब्लास्ट है, आतंकी हमला है या कार दुर्घटना है। मगर धमाका जितना बड़ा था, आसपास के लोग जो स्थानीय लोग हैं उनसे जो चीज़ें पता चली हैं उससे पता चलता है कि कार दुर्घटना तो नहीं थी, धमाका बहुत ज़्यादा तेज था। और इसके बाद जो बाकी कहानियां निकल करके आती हैं, कई सारी और लिंक को भी जोड़ा जा रहा है। कार में जो मौजूद था उसका नाम था डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसका कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से बताया जाता है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो पूरी कहानी निकल करके आती है। कार के जो ओनर है उनके बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि किसी सलमान की ये गाड़ी थी जो कि दिल्ली ओखला में रहता है। उससे जब उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये गाड़ी उसने एक पुलवामा के रहने वाले शख्स तारिक को बेची थी 1.5 साल पहले। तो उसके बाद तारिक को गिरफ्तार किया जाता है जो कि अभी भी पुलिस की हिरासत में है। तारिक की गाड़ी थी और उमर मोहम्मद उसको लेकर के दिल्ली में मौजूद था। जिस दिन ये घटना हुई है यानी सोमवार को, उसी दिन सुबह हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद से 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव और असॉल्ट राइफल्स पकड़ी थी। तो पूरा एक कनेक्शन बनकर के सामने आता है। उससे एक दिन पहले भी हैदराबाद में एक डॉक्टर को पकड़ा गया जो कि एक वेनम पे काम कर रहा था और एक पॉइजन अटैक करने वाला था जनता के ऊपर। तो ये सारे कनेक्शंस भी सामने आते हैं और कहा जाता है कि एक टेलीग्राम ग्रुप था जिसको उमर मोहम्मद चला रहा था, उसमें ये सारे डॉक्टर्स ऐड थे और एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे कि जगह जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट करने थे। और जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें ये भी पता चला है धीरेन्द्र शास्त्री की रैली होने वाली थी जिसमें हिंदू एकता को लेकर के वो रैली करने वाले थे, वो निशाने पर थी। तो एक बड़ी प्लानिंग थी जिसको एक छोटे स्तर पर ला करके ख़त्म किया गया। तो जहाँ तक बताया जा रहा है कि उमर मोहम्मद जब सुबह कई सारी गिरफ्तारियां हुई और श्रीनगर में मुजामिल पकड़ा गया, उसके बाद वो पैनिक हो गया कि अब ये पूरी चीज़ें जब सामने आएंगी तो वो भी पकड़ा जाएगा। तो उसके बाद क्योंकि किसी भी तरीके की घटना को वो अंजाम नहीं दे पाए थे और उन्हें कुछ ना कुछ करना था, इस वजह से उन्होंने i20 कार को किया और उसमें एक्सप्लोजिव को रखा और बीच ट्रैफिक में जा करके फिदाइन अटैक कर दिया, ब्लास्ट कर दिया। ये सारी खबरें सामने आ रही हैं। पुष्टि अभी किसी भी चीज़ की नहीं है, मगर जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरह से एनआईए वहाँ पे मौजूद था, एसटीएफ वहाँ पे मौजूद था, एटीएस वहाँ पे मौजूद था, अगर ये हमला नहीं था तो फिर ये सारी बड़ी एजेंसीज वहाँ पे क्या कर रही थी। अगर ये कार दुर्घटना थी तो फिर कार दुर्घटना की तरह ट्रीट किया जाना था, मगर वहाँ पे बॉम्ब डिफ्यूज़र भी मौजूद थे, वहाँ पे स्निफर डॉग्स भी मौजूद थे। तो एक बड़ी कहानी सामने निकल करके आ रही है कि आखिर इस पूरी कहानी में सच क्या है। एक पुलवामा कनेक्शन भी निकल करके आ रहा है कि जैसे तारिक मलिक को गिरफ्तार किया गया, वो पुलवामा का रहने वाला है, गाड़ी उसने खरीदी थी। उसके बाद उमर मोहम्मद यहाँ पे उस गाड़ी को लेकर के आया। अलग अलग जगहों पे कई सारे डॉक्टर्स की गिरफ्तारी होनी, जो मुजामिल पकड़े गए उनके पास से भी आईडीएक्स मिला। उसके अलावा जो अहमद रादर पकड़ा गया उसके पास से भी आईडीएक्स मिला। तो एक पूरी कहानी सामने आ रही है कि किस तरीके से ये पूरी एक बड़ी प्लानिंग थी जिसको एक छोटे से स्तर पर रोका गया है, मगर ये हमला भी नहीं होना चाहिए था। अब तक करीब 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग बुरी तरह से घायल हैं। एलएनजीपी हॉस्पिटल में जो उस समय पे लोग घायल हुए उनको लेकर के जाया गया था, मगर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने सारे लोगों की और घायल होने की आशंका है। पहचान भी नहीं की जा पा रही है क्योंकि किसी की उंगली मिली है, किसी के पैर मिले हैं, किसी के सर मिला है। बहुत बुरा और भयावह दुर्घटना ये थी। इसके ऊपर सरकार ने भी चिंता जताई है। अमित शाह ने बोला है कि हम इसके ऊपर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं,
जो भी घटना हो सकती है या जो भी पूरी एक कार्रवाई इसके ऊपर हो सकती है, हम हर एक तौर पर कार्रवाई करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। मगर ये काफ़ी शर्म की बात है कि राजधानी में, देश की राजधानी में इस तरीके की घटना होना, और एक ऐसे इलाके में होना जो कि सबसे पॉश इलाका है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षा होनी चाहिए। यानी इस देश का इंसान अपने आप को किस जगह पे सुरक्षित महसूस कर सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे का क्या क्या प्लानिंग थी और क्या क्या चीज़ें थी, वो सब सामने आएंगी। और तब तक के लिए आप दी नमस्ते नेशन को देखते रहिए। हम जो भी अपडेट्स आगे होंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।